नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और प्रियजनों, मेरे इस मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, हम सबको लाइफ में कुछ ना कुछ डर होते हैं और कुछ डर तो ऐसे होते हैं जो हमारे सपने को पूरा करने के लिए हमें बीच में रोकता है। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक बहुत ही प्रेरणात्मक कहानी सुनाने वाला हूँ जो आपको इस डर से लड़ने के लिए आपको प्रेरणा देगी। दोस्तों, दो लड़की थी, एक का नाम सीमा था, एक का नाम रीमा था। दोनों ही बहनें थी। दोनों को ही बचपन से डांस में बहुत इंटरेस्ट था, डांस के प्रति बहुत ही लगाव था, बहुत ही प्यार था। डांस उनको सबसे प्रिय था। तो अपने इस डांस के जुनून को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए वो हर रोज एक टीचर के पास डांस का अभ्यास सीखने के लिए जाती, डांस की प्रैक्टिस के लिए जाती और वापस घर लौट के आने के बाद भी डांस के लिए घर पर भी वो बहुत प्रैक्टिस करते और धीरे धीरे उन्होंने थोड़ा बहुत डांस सीख भी लिया। और फिर क्या हुआ, एक दिन टीचर सीमा और रीमा दोनों बहनों के घर आए उनके पेरेंट्स से बात करने के लिए, और साथ में सीमा और रीमा को एक खुशखबरी देने के लिए आए। सबके साथ बातचीत की। उसके बाद उन्होंने पेरेंट्स के सामने बताया कि आप सबके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, आपकी दोनों बेटी को एक परफॉर्मेंस देने का मौका मिला है। अगले हफ्ते हम एक प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं जिसमें आपकी दोनों बेटी को सारे परफॉर्मेंस के साथ और भी परफॉर्मेंस वहां पर देने वाले होंगे, बहुत सारे परफॉर्मर हैं, और उसके साथ आपकी दोनों बेटियों को भी बहुत बढ़िया मौका मिल रहा है डांस करने का। तो दोनों को इनविटेशन दिया कि अगले हफ्ते दोनों सही टाइम पर आ जाए जो वक्त दिया गया है, और बहुत प्रैक्टिस भी करे इसके लिए। तो फिर दोनों ने एक हफ्ते तक, सीमा और रीमा दोनों ने बहुत जमकर प्रैक्टिस की। लेकिन वो दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। उस दिन सही वक्त पर, सही टाइम पर, जो दिन दिया गया था, जो वक्त दिया गया था, उसी वक्त पर सीमा और रीमा दोनों और उसके पेरेंट्स भी वहां पर मौजूद हो गए, वहां पर उपस्थित हो गए। धीरे धीरे सारे परफॉर्मर अपना परफॉर्मेंस देने लगे डांस के लिए। फिर धीरे धीरे एक परफॉर्मर हुआ, दूसरा परफॉर्मर हुआ, तीसरा परफॉर्मर हुआ, चौथा परफॉर्मर हुआ। उसके बाद जो वहां पर एंकर था, उस एंकर ने अनाउंस किया तो हमारा अगला परफॉर्मर है सीमा। लोगों ने तालियां बजाई। लेकिन ये क्या, सीमा अपनी चेयर से खड़ी नहीं हो रही थी। उसके पैर बहुत कांप रहे थे, पसीने छूट रहे थे, वो बहुत नर्वस फील कर रही थी, वो बहुत डर रही थी। वो यही सोच रही थी कि अगर मैं परफॉर्मेंस देने गई और कुछ हो गया तो, मैं परफॉर्मेंस नहीं दे पाई तो, मैं डांस के स्टेप भूल गई तो यही डर ने उसको जकड़ करके रख गया और वो अपनी चेयर से वो खड़ी भी नहीं हो पाई। फिर उसके पेरेंट्स ने एंकर को जवाब दिया कि वो नहीं आएगी, आप किसी और आगे के परफॉर्मर को आप बुला लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर धीरे धीरे आगे के परफॉर्मर भी आ गया। फिर थोड़े परफॉर्मर के बाद उनकी दूसरी बेटी यानी कि रीमा, उनका नाम अनाउंस हुआ। तो हमारा अगला परफॉर्मर है रीमा, उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो सबने तालियां बजाई। फिर रीमा को भी सेम फील हुआ जो सीमा को हुआ। रीमा को भी वही फीलिंग हुई। रीमा को भी थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था, उसके भी पैर कांप रहे थे, उसके भी पसीने छूट गए, उसको भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था कि क्या होगा, मैं परफॉर्मेंस दूंगी, अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या होगा। ये सब थोड़ा उसको फील हो रहा था। थोड़ा नर्वसनेस उसको भी लग रहा था, थोड़ा डर उसको भी लग रहा था, पैर उसके भी कांप रहे थे, दिल की धड़कनें उसकी भी तेज हो गई थी। लेकिन उसने हिम्मत की। उसने अपने मन में एक बात बिठा ली कि अगर आज मैं ये कोशिश नहीं कर पाई ना, तो मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा।
अगर आज मैंने ये मौका खो दिया तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो इसके लिए चाहे जो हो, आज मैं जैसा परफॉर्मेंस दूं, गलती हो तो गलती, कोई बात नहीं, लेकिन मैं हिम्मत करके ये परफॉर्मेंस जरूर दूंगी। और फिर रीमा उत्साह के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी हुई और उसने परफॉर्मेंस देना शुरू कर दिया डांस का। और उसने थोड़ी बहुत गलतियां भी की, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उसने जैसे तैसे करके अपने डांस का परफॉर्मेंस पूरा किया और सबने उसकी हिम्मत के लिए प्रशंसा की और सबने तालियां बजाई। और फिर कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद दोबारा से एक प्रोग्राम अनाउंस हुआ। उसमें भी सेम सिचुएशन हुई। पहले सीमा को बुलाया गया, सीमा का नाम अनाउंस हुआ, लेकिन सीमा इस बार भी कुर्सी से, चेयर से चिपक गई और उसने चेयर से खड़े होने का नाम भी नहीं लिया। और दूसरी बार भी रीमा जो है वो उससे भी ज्यादा, जब पहली बार परफॉर्मेंस देना था उस परफॉर्मेंस भी कई गुना ज्यादा उत्साह के साथ, कई गुना ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ वो खड़ी हुई और जोरदार धमाकेदार परफॉर्मेंस दिया और स्टेज हिला दिया। तो दोस्तों, यही तो बात है कि आपको इन दोनों में से किसके जैसा बनना है। आप सीमा जैसे बनना चाहते हो या रीमा जैसे बनना चाहते हो, ये डिसीजन आपको लेना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये स्टोरी? इस स्टोरी से हमें सीखना यह है कि हमें लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, जो कुछ भी बनना चाहते हैं, हमारा जो सपना है, हमारा जो गोल है, उसके लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जब परफॉर्मेंस देने की बारी आए तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। दोस्तों, जब हम लाइफ का पहला दूसरा परफॉर्मेंस देते हैं तो मैं भी समझता हूँ कि थोड़ा बहुत डर लगता है, नर्वसनेस भी होता है, दिल की धड़कनें भी तेज हो जाती, लेकिन फिर भी हमें हिम्मत नहीं हारनी। हमें हिम्मत करके हमें आगे बढ़ना है, परफॉर्मेंस देना है। उस टाइम पर यह बात सोचना कि अगर ये परफॉर्मेंस जो है वो मैं मिस कर गया ना तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा। अगर ये मौका मैंने खो दिया ना तो जिंदगी में और कोई मौका मुझे नहीं मिलने वाला। इसीलिए हर एक मौके को अपना बेस्ट मौका समझिए। हम क्या करते हैं, मौके को बस छोड़ते ही जा रहे हैं। हम क्या सोचते हैं कि इस बार परफॉर्मेंस नहीं दिया, कोई बात नहीं, दूसरा परफॉर्मेंस आएगा वो करें। दूसरा में भी हम यही सोचते हैं, कोई बात नहीं यार, अभी परफॉर्मेंस नहीं करना है, जब भविष्य में कोई और परफॉर्मेंस आएगा, बड़ा परफॉर्मेंस, तब देंगे। लेकिन दोस्तों, ऐसा मत करो, कोशिश से करते ही रहो, मौका मत छोड़ो। लाइफ में जब कभी भी मौका मिलता है अपने आप से कहो कि ये मौका का मुझे भरपूर लाभ उठाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर ये मौका मैंने मिस कर गया ना तो मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसके लिए ये मौका मुझे नहीं छोड़ना है। ऐसे आपको लाइफ में जितने भी मौके आ रहे हैं ना, हर एक मौके को आपको खास खास समझते जाना है और उस मौके का पूरा फायदा उठाना है। और डरना बिल्कुल नहीं है। पहली बार सब कुछ होता है, नर्वसनेस भी होता है, डर भी लगता है, सब कुछ होता है, लेकिन फिर भी हिम्मत ना हारते हुए हमें आगे बढ़ना है और जबरदस्त परफॉर्मेंस देना है, धमाकेदार परफॉर्मेंस देना है, हिम्मत करके आगे बढ़ना है, कभी डरना नहीं है ऐसी सिचुएशन में। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणात्मक कहानी? तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस कहानी को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी डर खत्म हो, वो भी डर के साथ लड़ने के लिए उनको भी एक प्रेरणा मिले। और अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे क्वेश्चन को मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली आपको जवाब दूंगा। और दोस्तों, अगर आप में से भी कोई इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और पास में दिए गए बेल आइकॉन पर भी आप क्लिक कर सकते हैं, ताकि आने वाली जो मोटिवेशनल वीडियोस है उसकी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, मुझे इतना सुनने के लिए दिल से आपका बेहद ही धन्यवाद।